हेलो। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैं आपको यहाँ रीजनिंग का एक टॉपिक रैंकिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने देखा है कि यूट्यूब पर या कहीं भी अदर प्लेटफॉर्म्स पर रीजनिंग और मैथ्स के जो वीडियो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। उस टॉपिक्स के वीडियो ही आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं उसके वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और डिटेल में सॉल्यूशन रहेगा, डिटेल में सॉल्व रहेंगे सारे क्वेश्चन और टॉपिक्स। तो चलिए आज एक टॉपिक करते हैं रीजनिंग का रैंकिंग, जो कि एक अरेंजमेंट का ही पार्ट है। रैंकिंग क्या होती है कि रैंकिंग में क्या होता है कि एक लाइन में किसी भी एक पर्सन की रैंकिंग या तो लेफ्ट से दे दी जाती है या राइट से, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाते हैं। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे देंगे, इसकी लेफ्ट से रैंकिंग दे देंगे तो राइट से इसकी रैंकिंग पूछी जाएगी। या फिर एक ही लाइन में दो पर्सन्स की रैंकिंग दे दी जाती है, लेफ्ट से या राइट से, और कुछ बीच में एक पर्सन और दे दिया जाता है, इसकी रैंकिंग पूछ ली जाती है। या फिर टोटल रैंकिंग पूछ ली जाती है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं लाइन में। या फिर ऊपर से रैंकिंग दे दी जाती है, नीचे से रैंकिंग दे दी जाती है। यहाँ भी वन पर्सन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं या थ्री हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और एक रैंकिंग होती है अपनी डायरेक्शनल, यानी कि एक लाइन में कुछ व्यक्ति दे दिए जाते हैं जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं या दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं। उनकी रैंकिंग दी जाती है और बीच में जो पर्सन है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चन रैंकिंग में आ सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति है, तो उसमें बाएं छोर से प्रदीप का स्थान 463 है और दाएं से 531। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है कि उसमें कितने हैं लाइन में। तो ऐसे एक शॉर्ट से लिख लिया करो, प्रदीप का पी, इसकी बाएं छोर से दे रखी है 463 और इसकी दे रखी है दाएं से ही इसी की। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कई बार क्या होता है कि जब दो पर्सन दिए होते हैं तो किसकी रैंकिंग कौन सी है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों रैंकिंग्स को ऐड कर दो और -1 कर दो, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन लाइन में कितने हैं वो आ जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस व्यक्ति की दोनों बार रैंकिंग दे रखी है, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो ये दो बार काउंट हो रहा है, जबकि पर्सन तो एक ही है। तो इधर से भी काउंट हो रहा है, ये इधर से भी काउंट हो रहा है, तो इसीलिए हमने ये -1 किया। अब आप सोचोगे कि दोनों को जोड़कर टोटल आ जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी काउंट, ये दो बार काउंट हो रहा है तो ये घटाना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने -1 किया। फॉर्मूले भी क्या है कि बेसिक से ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 6 और 3 9, 5 और 4 9, और ये -1, तो 9 9 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 व्यक्तियों की पंक्ति में, अब इसमें क्या है, टोटल नंबर्स दे रखे हैं, मतलब एक लाइन है, इसमें टोटल नंबर दे रखे हैं। ठीक, गणेश का स्थान दे रखा है बाएं छोर से 26, तो ये इधर से बाएं छोर से 26 इसका स्थान है। तो इसका दाएं छोर से पूछा हुआ है कि इधर से इसकी रैंकिंग क्या होगी। अब सेम प्रोसेस इसमें फॉलो कर सकते हैं जिसमें पहले क्वेश्चन में किया था कि 26 लेफ्ट से रैंकिंग, मान लो इसकी रैंकिंग राइट से एक्स है, -1 कर दो तो टोटल आ जाएंगे, टोटल हमें दे ही रखा है 60। तो कितना हो जाएगा? 26 में से 1 गया तो 25, फिर x बराबर 60 -25, ये हो गया अपना 5 3।
तो 35 इज द राइट आंसर। ये समझ में आया ना? हमने इसकी रैंकिंग इधर से एक्स मान ली, ठीक है। टोटल नंबर 60 है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट कि टोटल नंबर दे रखे हैं, 60 में से 26 घटा दो, कितने बचे? ये हो गया 4 और ये 3। अब टोटल में से घटाया तो एक जोड़ दो इसमें, ठीक। कैसे भी कर सकते हैं हम, पहले घटा दे रहे थे, अब टोटल है तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में यश बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यश बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ठीक है। जबकि रीमा दाएं छोर से, अब देखो यहाँ सेकंड 2% दे दिए हैं, ठीक है, 2% दे दिए हैं, थोड़ा ध्यान देना। रीमा दाएं छोर से है ये, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। 56वें स्थान पर है, ठीक। दो स्टेटमेंट इसके हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। अब देखो यहाँ तीसरा पर्सन भी दिया हुआ है, मोनू। मोनू दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ने की क्यों कह रहा था मैं, देखो। रीमा दाएं छोर से 56 स्थान पर है और मोनू के दाएं से 16वें स्थान पर है, यानी रीमा ही मोनू के दाएं से 16वें स्थान पर है। यानी अगर इधर से मोनू है तो यहाँ से हम 15 व्यक्ति छोड़ देंगे तो ये 16वीं है इसके दाएं से, यानी इसका 16वां स्थान भी है। कहाँ से? मोनू के राइट से, ठीक है। यानी 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब क्या पूछ रहा है वो कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं लाइन में, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब देखो, हमेशा याद रखना, हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन तभी निकाल सकते हैं जब एक पर्सन की लेफ्ट से रैंकिंग दे रखी हो एंड राइट से रैंकिंग दे रखी हो, यानी एक ही पर्सन की दोनों तरफ से रैंकिंग होनी चाहिए। कई क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा कि 2% की रैंकिंग है तो उसमें हम और टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की राइट से या लेफ्ट से रैंकिंग निकाल सकते हैं। बट इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज, टोटल जब ही निकाल सकते हो आप जब एक ही पर्सन की लेफ्ट और राइट से रैंकिंग दे रखी हो। चलिए देखते हैं कि इसमें किसी की रैंकिंग निकल रही है या नहीं। अब देखिए, इसमें वैसे तो क्या है कि 3 कंडीशन बन सकती हैं कि रीमा या 56 राइट से है तो जरूरी थोड़ी है कि ये यहाँ हो, ये 56 यहाँ भी हो सकता है और ये 15वां इसके रीमा के दाएं भी हो सकता है। ये बात समझना। इस बात को समझने के लिए क्या है कि एक चीज देखिए, मान लीजिए एक पंक्ति में 10 लोग हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब एक पर्सन की रैंकिंग है बाएं से 5वीं, यानी ये, ठीक है। और एक की है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक की है दाएं से 8वीं, ठीक है। अब समझना बात को, एक की है 5वीं और एक की है, एक की तो बाएं से 5वीं है, ठीक है, और एक की दाएं से 8वीं है। तो अब देखना, अब इसकी इधर से 8वीं है तो ये 5 के लेफ्ट में आया कि नहीं आया? आया ना। और इसकी बाएं से 5वीं तो ये देखो 8 के दाएं आया कि नहीं आया? हमने ऐसा तो नहीं लिखा ना कि इसकी 5वीं है और इसकी 8वीं है और बीच में कुछ पर्सन बिठा दिए, ऐसा भी हो सकता है। बट एक कंडीशन ये भी तो निकल रही है कि ये 8 5 के लेफ्ट में हो और ये 5 8 के राइट में हो। तो बात समझ में आई ना पूरी कि क्या हुआ? तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में 2 कंडीशन बनती हैं हमेशा। या तो ये 56 के राइट में भी जा सकता है ना, ये 56 15वें के लेफ्ट में भी जा सकता है, ठीक ना। तो 2 कंडीशन यहाँ बन रही हैं तो हम इससे तो नहीं निकाल सकते, 2 स्टेटमेंट से, ये यश के और रीमा के स्टेटमेंट से तो नहीं निकाल सकते। लेकिन उसने देखो एक स्टेटमेंट और दिया है
कि वो हमें क्या पता हेल्प कर दे टोटल नंबर्स निकालने में। तो देखते हैं चलो। अब मोनू के राइट से 16 है, लेकिन मोनू कहाँ है? मोनू की तो कोई रैंकिंग ही नहीं दे रखी है, न बाएं से न दाएं से, बस मोनू दे रखा है। तो मोनू यश के बाएं भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है। ठीक है, रीमा के तो लेफ्ट है, समझ में आ गया ये तो। लेकिन मोनू यश के यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। तो ये हमें कंफर्म ही नहीं है, ये हमें कंफर्म ही नहीं है। मान लीजिए अगर मोनू की रैंकिंग बाएं से दे रखी होती कुछ भी, तो हम कुछ ना कुछ लगा सकते थे आंकड़ा कि इसकी रैंकिंग 16वीं है, तो रीमा की रैंकिंग लेफ्ट से भी आ जाती और राइट से भी आ जाती। ठीक, लेकिन मोनू की कोई रैंकिंग ही नहीं दे रखी है, सिर्फ मोनू दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम्म, इसके लिए एक ही आंसर निकलता है कि हमारे पास आंकड़े है ही नहीं, या तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सीबीडी। ठीक है, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते ना, मोनू की कोई रैंकिंग नहीं दे रखी फिक्स। मोनू तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। भाई दो स्टेटमेंट से तो सॉल्व हो नहीं रहा था। तो उसने क्या तीसरा स्टेटमेंट दिया, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चा सोचेगा कि ये दे रखा है तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा जरूर। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोनू की कोई रैंकिंग ही नहीं दे रखी है, केवल मोनू के संदर्भ में रीमा की रैंकिंग दे रखी है। समझ में आ रही है बात? तो रीमा की रैंकिंग ना तो लेफ्ट से निकल रही है, राइट से भी नहीं, राइट से तो दे ही रखी लेकिन लेफ्ट से नहीं निकल पा रही। और ये हमारी जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 विद्यार्थियों के एक समूह में रवि का स्थान ऊपर से 36वां है। अब ये देखो, ऊपर से और नीचे वाली रैंकिंग आ गई। एक समूह है, 105 विद्यार्थी टोटल दे रखे हैं, 105 है। ठीक है, टोटल दे रखा है यहाँ पर। रवि का स्थान दे रखा है ऊपर से, कौन सा है? 36वां। ठीक, ऐसा छोटा छोटा सिंबलाइज कर लिया करो, जिससे क्या है क्वेश्चन समझने में इजी हो जाता है। और सारिका का स्थान दे रखा है नीचे से 41वां, ये 41वां दे रखा है सारिका का स्थान। ठीक, रवि और सारिका के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? इसके मध्य पूछा है कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, यदि किन्हीं दो व्यक्तियों को समान रैंक प्राप्त नहीं है। अब यहाँ समझना, यहाँ कितने विद्यार्थी होंगे? इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही दो तरीके हैं। मैंने कहा था जब 2% की रैंकिंग दे रखी हो, या तो ये ऊपर होगा, या तो ऐसा हो सकता है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसका स्थान रवि का 36वां है, लेकिन सारी का यहाँ भी तो हो सकती है ना, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है। चार कंडीशन बन जाती है ऐसे क्वेश्चन में। रवि 36 पर है ना, ऊपर से। ठीक है, और ये नीचे से 41 पर है ना सारी का। तो अ, वही सारिका के राइट में हो सकता है ये। ठीक है, या ये दोनों एक दूसरे के बाएं दाएं भी हो सकते हैं, दाएं बाएं भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल आसपास, बीच में कोई हो ही ना। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा फिर। तो यहाँ 3 या 4 कंडीशन बन जाती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों की रैंकिंग जोड़ते हैं। रैंकिंग क्यों जोड़ते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। 6 और 1 7, 7 और 3 7, 4 और 3 7, 77 इनकी दोनों की रैंकिंग का जोड़ आ रहा है हमारे पास। अब ये चीज देखिए कि 77 105 से बड़ा तो नहीं है। अगर ये बड़ा होता तो समझ जाओ कि ये दोनों आगे पीछे हैं, इनके बीच में अलग तरीके से ड्रॉ होगा। मतलब या तो
ये वाली कंडीशन चलेगी, फिर अगर ये 105 से ज़्यादा निकलती इनकी जोड़ रैंकिंग्स का, या फिर ये वाली कंडीशन चलती इनके साथ। ठीक है भाई, एक बात समझो। अब मान लो कि एक मैंने जो एग्जांपल दिया था, याद करो, 10 बैठे हैं, ये 8वां है, ये 5वां है। समझ में आ रहा है? और लेकिन है टोटल 10। अब दोनों की रैंकिंग जोड़ो, 8 और 5 13 आ रही है, लेकिन हमारे पास तो 10 ही मेंबर हैं। मेंबर 10 ही है ना। रैंकिंग लेफ्ट राइट से तो ज़्यादा ऊपर नीचे होगी ना भाई, किसी की। तो 13 मेंबर आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? 8 में से 5 गए तो 3 घटाने पड़ेंगे। यहाँ हमने जोड़ा है, यहाँ घटाया है, तो 3 मेंबर्स इनके बीच में हो जाएंगे। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इस तरीके से हमें इसमें भी दिमाग लगाना है। टोटल रैंकिंग हमारे पास 77 आ रही है इन दोनों की, तो यानी ये इनके बीच में ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो क्या करेंगे इसके बीच में? 105 में से आप 77 घटा दीजिए। 15 में से 7 गए जब 8, 9 में से 7 गए जब 2, 28। ठीक। आ, आ गया आपका आंसर। यानी इन दोनों के बीच में 28 विद्यार्थी हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 28 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? अब आप पूछोगे कि सर कि अगर इनकी रैंकिंग ज़्यादा दी हुई होती, मान लो इसकी रैंकिंग 72 दी होती, सारिका की 72 दी होती, ठीक है, इसकी रवि की दे रखी है 36, एक की ले लेते हैं ज़्यादा, इसकी ले लेते हैं 72 या 73 ले लीजिए, चलो। अब दोनों की रैंकिंग का जोड़ो, 6 और 3 9, 7 और 3 10, यानी 109 आ रही है। टोटल कितने हैं हमारे पास? 105। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो सारिका रवि के ऊपर बैठी हुई है। समझ में आ रही है बात? यानी सारिका का स्थान यहाँ है, सारिका का स्थान यहाँ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? 73 यहाँ पर रैंकिंग है, 73 में से 36 घटा देंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाए। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ लड़कियां हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर। अब देखो ये वाले क्या है? डायरेक्शनल आ गए। ये बड़ी इजी होते हैं करने में, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है बस। एक पंक्ति में कुछ लड़कियां हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर। ऐसे डायरेक्शन बना लिया करो एक छोटा सा, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ है। ये डायरेक्शन का थोड़ा याद रखना, किधर भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो ईस्ट यहाँ ले लो, लेकिन ये ध्यान रखना ईस्ट के सामने वेस्ट आएगा और ईस्ट के राइट में ही नॉर्थ आएगा, बस इतना सा याद रखना। बाकी आप ईस्ट यहाँ ले लो तो वेस्ट यहाँ आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हो। तो हम ऊपर की तरफ नॉर्थ ले लेते हैं। सारा नॉर्थ की तरफ बैठी हुई हैं सारी लड़कियां। दीक्षा का स्थान, ये एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं सब। ठीक है, दीक्षा का स्थान बाएं छोर से 19वां है, यानी इधर की तरफ से 19वां है दीक्षा का स्थान। ठीक है, D19 ऐसे लिख लो। और त्रिषा का स्थान दाएं छोर से। अब त्रिषा का स्थान दाएं छोर से कितना है? 17वां है। ठीक, उनके बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, यानी इनके बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, ऐसे बिठा दो। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या करोगे इसमें? उनके बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। बट इसमें एक चीज देखो, आप नोट करो। एक तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यार इधर से 19 है, इधर से 17 है, ठीक है, बीच में 5 है, सबको जोड़ दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ऐसा ऐसा लग रहा है आपको अभी, है ना? 9 और 7 16 और 5 21, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, आ गया आंसर ऐसे तो। बात समझ में आ रही है कि ऐसे आंसर आ गया 41, सबको जोड़ दिया,
लेकिन मैंने बताया था कि जब भी दो पर्सन की रैंकिंग दे रखी हो और दूसरी कंडीशन नहीं दे रखी हो उन दोनों के बारे में, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि दीक्षा के लेफ्ट में त्रिशा नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी त्रिशा, या फिर त्रिशा के राइट में दीक्षा नहीं होगी? ये डिसाइड नहीं कर सकते ना हम। कोई और कंडीशन हमें दे ही नहीं रखी है, केवल ऐसे बता दिया है भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये दिशा का स्थान है 19, लेकिन त्रिशा का स्थान राइट से यहाँ है, ये 17वां, और बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं। अब क्वेश्चन सही नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है ना सही। तो हम कैसे काउंट करें फिर? दो कंडीशन बन गई, एक कंडीशन पे तो टिका रहता अपना क्वेश्चन। अगर एक कंडीशन पे टिका रहता तो हम इसका राइट आंसर बता सकते थे। अब दो आंसर यहाँ निकलते हैं, एक तो 41 निकलता है और एक इस तरीके से निकलता है कि अ, ये इधर से 19 है, ठीक है, और इधर से 17 है। 5 विद्यार्थी को तो लेंगे नहीं क्योंकि ये दो बार काउंट हो रहे हैं। तो फिर किस तरीके से आंसर निकालेंगे? इस तरीके से निकलेगा नहीं भाई, फिर 5 घटाना पड़ेगा ना इसमें से हमको, क्योंकि 19 में भी 5 लोग काउंट हो रहे हैं, इधर 17 में भी 5 लोग काउंट हो रहे हैं। तो ऐसे आंसर नहीं निकलेगा दो कंडीशन। जहां भी दो कंडीशन बन जाए वहां आंसर आंख बंद करके CBD लगा दो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि कोई फिक्स कंडीशन दे ही नहीं रखी है। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में विजय का स्थान बाएं से 34वां है। विजय का स्थान बाएं से 34वां है, ठीक है। अजय का स्थान दाएं से कितना है? 37वां है। यदि केवल दिवाकर उनके ठीक बीच में बैठा है, इनके ठीक बीच में बैठा है दिवाकर, तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कितनी संख्या हो सक है नहीं पूछा है, न्यूनतम कितनी हो सकती है। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो ये मैंने कंडीशन बनाई है इजी जो दिख रही है हमें सीधी सीधी, वो तो ये है कि इधर से 34 है, इधर से 70 है, एक बीच में बैठा है, ठीक है। 34 37 का प्लस कर दो, और ये एक बीच में दिवाकर का है ही है, इसका भी प्लस कर दो, ठीक है। 7 और 4 11 और 1 12, हासिल की एक, 3 और 3 6 और 1 7, 72 है। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। लेकिन ये है मैक्सिमम कंडीशन कि इससे ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। 72, अगर वो पूछता कि मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम, तो हमारा आंसर 72 100% राइट था। क्यों? इस कंडीशन के अलावा कुछ बन ही नहीं सकती है ना। सबसे ज्यादा 34 इधर बैठ सकते हैं भाई, 37 इधर बैठ सकते हैं दाएं से, बीच में हमने बैठा ही दिया है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन कहलाती है कि ये मैक्सिमम लोग जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से इतने ही बैठ सकते हैं। तो मैक्सिमम के लिए 72 इज द करेक्ट आंसर था। बट उसने पूछा है कि न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम के लिए क्या करना होता है कि हमें इसको, विजय को, विजय के लेफ्ट में ही इसको बिठाना होता है। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट के, इसके अजय को, अजय ही है ना, हाँ, अजय को इसके लेफ्ट में बिठाना पड़ेगा। तो इसका 34वां हो गया, इसका 37वां हो गया स्थान। ये राइट से है, ये लेफ्ट से है, और बीच में इनके कौन बैठा है? दिवाकर। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? जब भी ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना, वो वाला एग्जांपल आप 10 लोगों वाला अप्लाई करके देख लिया करो, अगर समय हो तो, कि 8वां इधर बिठा दिया, 5वां इधर, तो उसमें किस तरीके से माइनस कर रहे थे हम। समझ में आ रही है बात? ऐसे। और टोटल नंबर जबकि हमें पता नहीं है, 10 में तो हमें टोटल पता होता है, तो ऐसे एज्यूम करके देख लिया करो। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों की रैंकिंग को जोड़ देंगे, 37 प्लस 34, ठीक है, 37 प्लस 34, और कर देंगे इसमें -3।
3 माइनस कैसे करा वो मैं भी बताता हूँ। 7 में 4 11, 11 में से 3 गए तो 8। इधर क्या हुआ, 3 और 3 6, 68। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68। अब आप पूछोगे कि 3 माइनस क्यों किया, तो देखो ना सीधा सीधा दिख रहा है। इधर से जब हमने 34 काउंट किया तो ये दोनों काउंट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है, दोनों काउंट हो रहे हैं तो एक माइनस दो तो हमें करना ही पड़ेगा भाई। और इधर से जब काउंट करेंगे 37, तो ये वाला तो हमारा पहले काउंट हो ही गया, इसको दिवाकर और बचा है तो दिवाकर का एक माइनस काउंट वन कर देंगे। भाई समझे आप, जब हम किसी एक बंदे की रैंकिंग दे रखी होती है तो क्या करते हैं, -1 करते हैं। समझ में आ रही है बात। अब इसमें देखो 34 जब हम इधर से काउंट कर रहे हैं, 34 हमने ले लिया, लेकिन जब 37 हम काउंट करेंगे तो हम इसकी भी रैंकिंग माइनस करेंगे, इसकी भी रैंकिंग माइनस करेंगे और इसकी भी रैंकिंग माइनस करेंगे, तीनों की रैंकिंग माइनस कर देंगे। क्योंकि ये तीनों तो 34 में पहले से ही काउंट हो गए ना। बात समझ में आई। 34 हमने लेफ्ट से ले लिए कैंडिडेट, ठीक है। अब इधर से हम, यहाँ पर 3 कैंडिडेट बैठे हैं, ये मान लो ये बैठा है अजय, ये बैठा है दिवाकर, और ये है अपना विजय, ठीक है। 34 तक कोई दिक्कत नहीं है, विजय भी काउंट हो गया इसमें। समझ में आ गई बात। अब इधर से हम काउंटिंग ले रहे हैं अजय की, तो अजय की में देखो विजय पहले से ही काउंट हो गया ना। दिवाकर भी पहले से काउंट हो गया ना। अजय भी 34 में ही पहले से काउंट हो गया। 34 लिया था जब, तीनों काउंट हो गए ना एक साथ, तो इसीलिए हमने 3 माइनस किया है। अगर मान लो एक और बंदा होता तो हम -4 करते, अगर मान लो दिवाकर नहीं होता तो -2 करते, क्योंकि ये तीनों ही पहले 34 में काउंट हो गए, तो इसलिए हमने इसको तीनों को माइनस कर दिया जब हम इधर से 37 ले रहे थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 68। बात समझ में आई। फंडा वही चलेगा, हमेशा बेसिक पे कंसंट्रेट करो। बेसिक क्या कहता है कि दो कंडीशन, दो पर्सन की रैंकिंग दे रखी है लेफ्ट से राइट से, तो दो कंडीशन बनेंगी। दो कंडीशन बनेंगी तो वहीं आप दिमाग लगा दो कि इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हमें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात। चलिए, तो ये थे कुछ रैंकिंग के क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।